हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे ताकि क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.1 में होंगे उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस हम क्लास 11 में भी कर चुके हैं, तो उसमें हमने क्या किया था थोड़ा सा उसको भी रिमाइंड करेंगे और उसके बाद इसके साथ ही रिलेट करेंगे, ठीक है, 12th क्लास के साथ। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जो है सेट ऑफ सिटीज का सेट है, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिटीज हैं वो हैं ए बी और सी का सेट है, और ए बी सी का नेमिंग भी कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ए से जो है वो आगरा सिटी है हमारे पास, बी से जो है हमारे पास भोपाल है, एंड सी से हमारे पास चेन्नई सिटी है, ठीक है। अब दूसरा सेट है हमारे पास बी, जो किस चीज का सेट है, सेट ऑफ स्टेट्स का सेट है, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं इसमें जो हमारे पास सेट है स्टेट्स का यू एच एंड टी है, और यू स्टैंड फॉर यूपी, एच स्टैंड फॉर हरियाणा एंड टी स्टैंड फॉर तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हमारे पास टू सेट्स हो गए, सेट ए एंड सेट बी, और जिसके जो सेट ए है वो सेट ऑफ सिटीज है और जो बी है वो स्टेट्स का सेट है, ठीक है। अब हमने क्लास 11 में किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी करके, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जो है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट हैं वो पेयर अप होंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ए यू के साथ पेयर अप होगा, ये ऑर्डर पेयर बन गया है। देन ए एच बनेगा, उसके बाद ए टी बनेगा, इसी तरह से बी यू बी एच एंड बी टी बनेगा, बी यू बी एच एंड बी टी बनेगा। इसी तरह से क्या बनेगा हमारे पास, सी यू सी एच एंड सी टी बनेगा, ठीक है। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बने हैं, जब हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लो अब हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है, रिलेशन। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम +1 में कर चुके हैं, अब 12th में जो है वो क्या डिफरेंट है, अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कुछ रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, कुछ कंडीशन दी होगी जो इस रिलेशन को फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, सिटीज एक्स लाइज इन स्टेट वाई। हमने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो सिटी एक्स है, जो सिटीज हैं वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, स्टेट वाई को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगरा कहाँ पर लाई करता है, आगरा कहाँ पर लाई करता है, यूपी में लाई करता है, ठीक है। और भोपाल में आगरा हरियाणा में नहीं करता, आगरा तमिलनाडु में नहीं करता, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए यू बन जाएगा। कौन सा ऑर्डर पेयर बन जाएगा, एक ए यू बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भोपाल देखिए, भोपाल जो है यूपी में लाई नहीं करता है, हरियाणा में भी नहीं करता है और तमिलनाडु में नहीं करता, ये एमपी पे करता है, तो इसके साथ कोई भी पेयर अप नहीं होगा। देन चेन्नई यूपी में नहीं करता, हरियाणा में नहीं करता, तमिलनाडु में करता है, तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या बन जाएगा, सी टी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर पेयर, ए यू एंड
सी टी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये किस फॉर्म में है, इसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपको पता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो हमने देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें आता है बनाने। उसके बाद जो भी हमारे पास रिलेशन दिया है, उसको जो भी कंडीशन दी है उसको जो फुलफिल करेगा वो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया हमारे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उस रिलेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एरो डायग्राम से हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी सेट है। ए सेट में हमारे पास क्या था, ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। और बी में क्या है, यू एच एंड टी। तो ए यू बन रहा है, ए यू सी टी बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इसका एरो डायग्राम फॉर दिस रिलेशन R1, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो क्लास 11 से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन का टाइप आता है दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, खाली रिलेशन जो होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 100 101 एंड 102 है, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट हैं। अब हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी। मतलब क्या है कि जो भी ए के एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, ए होंगे, और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे बी होंगे, और ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास। तो देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 है। तो क्या 1 जो है इज ग्रेटर देन ऑफ 100 है, नो, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। 1 क्या 101 से बड़ा है, नो। 1 क्या 102 से बड़ा है, नो। इस तरह से 2 के साथ कंपेयर करेंगे 100 101 और 102 को, ये भी ग्रेटर नहीं है। इसी तरह से 3 को कंपेयर करेंगे तो ये भी ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू 5 नल सेट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी एग्जांपल से हम समझेंगे यूनिवर्सल रिलेशन को। यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक हमारे पास कंडीशन क्या है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर है। ए माइनस बी जब हम करते हैं जो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर है, दैट मीन्स जब भी हम मोड से बाहर उसको लिखेंगे तो वो ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो क्या ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा, ठीक है। चेक करते हैं, ए क्या है 1 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे जो मॉडुलस के अंदर है तो हमारे पास कितना आता है, -99 आता है, ये मॉडुलस के अंदर है। और जब मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज 99 इज ग्रेटर देन ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे हम 100 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी सभी, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर हम लिख सकते हैं। तो इसके ऑर्डर पेयर लिखते हैं, इसके ऑर्डर पेयर क्या क्या होंगे चेक करते हैं हम। इसके ऑर्डर पेयर चेक करेंगे हम, इसके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे R2। देखिए 1 से अगर हम 100 को माइनस करेंगे 1 से तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो ग्रेटर देन ऑफ 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं 100
इसी तरह से 1 का 101 के साथ हो जाएगा, 1 का 102 के साथ हो जाएगा, 2 का 100 के साथ, 2 का 101 के साथ, 2 का 102 के साथ ऑर्डर पेयर हो जाएगा। देन 3 के साथ 100 का, 3 के साथ 101 का एंड 3 के साथ 102 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, जो किस में प्रेजेंट होंगे, कार्टिजन प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा कार्टिजन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है। जब भी क्या है कार्टिजन प्रोडक्ट, सभी कार्टिजन प्रोडक्ट जो हैं, सभी कार्टिजन प्रोडक्ट के जो भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे रिलेशन में भी आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो ये इसे हम क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी कार्टिजन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे रिलेशन में आ रहे हैं, ये सारे ऑर्डर पेयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया। तो इसी एग्जाम्पल से हमने, एक ही एग्जाम्पल से एम्प्टी रिलेशन भी समझ लिया और यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ लिया। एम्प्टी हो गया जिसमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिवर्सल हो गया जिसमें पूरा कार्टिजन प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ए हमारे पास कोई सेट है और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और बी सपोज कर लीजिए एक और सेट है, उसमें भी 1 2 3 है जो इक्वल है ए के। ठीक है, हम ए भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ए भी बोल सकते हैं इसे। अब देखिए ए का हमने ए के साथ रिलेशन बनाना है। ठीक है, सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन बनाना है, तो देखिए क्या बन सकता है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, जब सेम एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आ जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। सेम एलिमेंट आ रहे हैं, 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो सेम जब हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है फोर्थ पार्ट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर ए आर इक्वल्स टू ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, जो सेट ए है उसके जो और सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जो ए में होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकंड एलिमेंट भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे हम इसके लिए बना लेते हैं, जैसे 1 1 फर्स्ट अगर 1 है तो सेकंड भी 1 होगा। ठीक है, और इसी तरह से 2 है तो सेकंड भी 2 ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन भी सेम है, तो क्या हम इसे भी आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं? यस, आइडेंटिटी रिलेशन इसे हम बोल सकते हैं, और ये भी रिफ्लेक्सिव सेम है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमें आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें पता, हमें यहाँ तो पता लग रहा है कि ये दोनों ही क्या है, ये इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं, और इसे हम रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों को फुलफिल कर रही है, दोनों की कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं, ये दोनों को ही फुलफिल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया सिमिलैरिटीज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम एक और ये सपोज R2 है तो यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जो रिलेशन है वो बनता है 1 1 2 2 3 3 और एक बन जाता है 1 2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें 1 1 2 2 3 3 तो मिल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज 1 2। यहाँ रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हमें ट्विन मिलने चाहिए। ट्विन का मतलब क्या है, 1 1 सेम होने चाहिए, ठीक है, 2 2 ट्विन एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में क्या था कि हमें जो फर्स्ट मिलेगा वही सेम सेकंड मिलना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी उसी की आइडेंटिटी में मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या, ये आइडेंटिटी है, क्या हम इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 है, ठीक है। अगर हमें ये मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ भी मिले, उसके अलावा भी हमारे पास ऑर्डर पेयर में कुछ भी हो, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास ट्विन एलिमेंट हैं, ठीक है, रिलेशन में अगर हमारे पास ट्विन एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ भी एलिमेंट गिवन है, तो हम उसको इग्नोर करते हुए हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? अब आइडेंटिटी 1 1 2 2 यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, आइडेंटिटी में सिर्फ आइडेंटिटी वाली ही आनी चाहिए, तो हम इसे बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा मिले तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको हम रिफ्लेक्सिव मान सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्लियर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी इज इन द सेट देन बी ए मस्ट ऑल्सो बी इन द सेट, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी है हमारे पास, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, बी ए, वो भी हमारे पास सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब क्या है, सीधी बात है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए, इसका उल्टा जो है बी ए भी आर को बिलोंग, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए रिलेशन में, ठीक है, तभी उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कौन कौन से रिलेशन जो है सिमेट्रिक होंगे और कौन से नहीं होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1 1 एंड 2 2, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए 1 1 है, तो इसका जो सिमेट्रिक होगा वो क्या होगा, 1 1 ही होगा, ठीक है, मतलब इसका उल्टा भी लिखेंगे तो 1 1 ही होगा। और 2 2 है, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 2 2 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को जो है रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है? अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1 1 और 1 2। अब देखिए ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखिए 1 1 का तो हमें पता है 1 1 ही होगा, ठीक है। अब 1 2 का क्या होता है, 1 2 का सिमेट्रिक क्या होगा, 2 1, ठीक है। बट यहाँ पे 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1 2 है, इसका 2 1 भी है हमारे पास, और एक और हमारे पास ऑर्डर पेयर है, दैट इज 3 2। अब देखिए 1 2 का तो ऑर्डर सिमेट्री है हमारे पास 2 1, बट 3 2 की सिमेट्री हमारे पास नहीं है। 3 2 की क्या होनी चाहिए, 2 3, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 है, सपोज इसका 2 1 है, 2 3 है,
एंड 3 2 है। अब देखिए 1 2 की सिमेट्री क्या हुई 2 1, 2 3 की सिमेट्री क्या हुई 3 2, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 6th पार्ट देखते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी मस्ट ऑल्सो बी इन द आर। मतलब क्या है, हमारे पास ए बी अगर बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग्स करता है आर को, देन कंडीशन क्या है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब देखिए बी बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा, ए और सी, तो ये ए सी जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सेट है, दैट इज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एक सेट है। हमारे पास कंडीशन रिलेशन क्या गिवन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिए बनाते हैं हम। अब देखिए क्या लिखा है, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है x से डिविजिबल होना चाहिए। हम एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 2, 2 जो है 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये y आ गया, ये x हो गया, ठीक है। 2 जो है 1 से डिविजिबल होता है, तो x हम पहले लिखेंगे, देन y 1 2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 4 जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये x है ना, ये y है, तो 2 4, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉमन है, हमें क्या बनना चाहिए, 1 और 4, यहाँ पे आना चाहिए 1 एंड 4। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई होता है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया है। तो हमारे पास कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। y इज डिविजिबल बाय x, 1 इज 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 इज डिविजिबल बाय 1 ऑल्सो, ठीक है। ये भी इसको क्या कर रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेकंड एक कंडीशन है, ए बी, ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, कि ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर अगर कर रहा है और बी सी बिलोंग्स टू अगर आर कर रहा है, इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो हमने बताना है कि ए सी भी क्या, ए और सी के बीच का जो रिलेशन है, जो डिफरेंस है, वो भी 7 है या नहीं है। अब देखिए ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमने देख लिया कि ट्रांजिटिव रिलेशन के हमने कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, हमने दोनों ही समझ लिए हैं। अब एक लास्ट
टाइप रहा है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो इजी है। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तीनों को मतलब अगर वो फुलफिल कर रहा है तीनों रिलेशन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन होंगी। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये किसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये आ गई सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या आ गई, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन कंडीशन क्या है कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 7 टाइप्स इसके कर लिए हैं रिलेशन के लिए, और जो सभी के सभी कहाँ यूज होंगे, एक्सरसाइज 12.1 के लिए यूज होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।